कनाडा यूएसए में वो खोटा सिक्का है, वो सब गए काम से, खाली एक ही बेटा बच गया है बड़ौदा में, ऐसा मेरे को। और केक तुम ही लाना, हर साल में लेके जाता 20 जनवरी को। उनके 4 बेटे 3 बेटियां 7 है, उनके 15 है बेटे बेटियां, और उनके ग्रैंड फादर कोई 20 है। वो बोलते हैं मेरा टोटल 76 का ट्री है, वो लेडी के 76 है टोटल, और उसमें से बोले एक ही काम का है शंकर, बाकी सब बेकार है। तो मैं हर साल ये काम करता हूँ उनके लिए। तो यानी मैं सब रेंज में मेरा सब फील्ड चालू है। तो सब लोग आई विजिट एवरीबॉडी, देखते रहते। तो 60 साल के बाद जिंदगी मुश्किल हो जाती है, आप सबको मालूम है, या तो आपके पेरेंट्स की हो गई या तो आपकी हो गई। तो ये शुरुआत होती है या तो ब्लड प्रेशर से होती है, डायबिटीज से होती है, और अगर कुछ है तो एसिडिटी से होती है, जॉइंट पेन से होती है, हेडेक से होती है, थोड़ा डिप्रेशन आ जाए तो साइकियाट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, स्किन डिजीज आ जाते हैं, कैटरेक्ट तो आ ही जाते हैं। तो ये सब डिजीज लाइन है, 10 डिजीज है समझो कॉमनेस्ट है। हर 5 में से एक डायबिटीज है, ऐसा आजकल बोल रहे हैं, और 4 में से एक हाइपरटेंशन है, हर 6 में से एक को आर्थराइटिस है। एसिडिटी तो बहुत है, लाइफस्टाइल चेंज हो गए, यानी डिजीज सब प्रकार। पर 60 साल के बाद कॉमन। अब शुरुआत हो गई डायबिटीज से, फिजिशियन के पास गए, जनरल प्रैक्टिशनर, आजकल तो जनरल प्रैक्टिशनर ही डायबिटीज मैनेज कर, फैमिली फिजिशियन बोलते हैं MBBS, क्योंकि वो दवाइयाँ लिमिटेड, 10 दवाइयाँ हम पढ़ाते हैं डायबिटीज, उसमें से शुरू कर देने का, एक काम नहीं आए तो दूसरी लेने। तो डायबिटीज की शुरुआत हो गई आपकी, यानी आफ्टर 60 जनरल। डायबिटीज में आपको पहले मेडिसिन देंगे, पहले बोलेंगे डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, खाना कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, ये कम खाओ, बंद हो जाओ सब, वो एडवाइस देंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल। फिर थोड़े दिन के बाद बोलेंगे नहीं हो रहा है, वो फास्टिंग 150 आ रहा है, PP2 भी है 200-250 आ गया है, दवाई शुरू। एक बार डायबिटीज की दवाई शुरू हो गई, वो लगभग करीबन बंद नहीं होती है, आपको बधाने खबर है, शुरू करी એટલે પછી ચાલુ થઈ। But diabetes no case, let us talk about diabetes, which is very common. લોકો તો ડાયાબિટીસ ડે સેલિબ્રેટ કરે, આપણે જેમ NDS ડે સેલિબ્રેટ કરીએ તેમ હવે ડાયાબિટીસ ડે સેલિબ્રેટ। तो डायबिटीज की शुरुआत हो गई, दवाइयाँ शुरुआत, फिर आगे आगे दवाइयाँ, एनी मेडिसिन, कोई भी दवाई है ना उसकी थोड़े टाइम इफेक्ट है, फिर आफ्टर दैट वो असर कम हो जाता है, या तो डायबिटीज बढ़ जाता है या तो कम होता है। तो डॉक्टर बोलेगा आपको अभी एक दूसरी गोली ऐड करेंगे, या तो आप ये 2 टाइम लो, 3 टाइम लो, ऐसा डायबिटीज की ट्रीटमेंट चालू हो गई। आगे बढ़ा के डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, याद रख, सबसे मुश्किल है। दवाइयाँ लेते हैं ना, आपको कभी डॉक्टर बनाता बताएगा नहीं कि क्या हाल था, बोले नॉर्मल है, नॉर्मल है, बराबर है, वो बराबर क्या है, वो बहुत नॉर्मल होता है। अभी 120 चाहिए, 110 फास्टिंग चाहिए, 140 PP2BH चाहिए, 200 भी आ गया तो बराबर से जाओ। तो बेसिकली डायबिटीज बढ़ता जाता आस्ते आस्ते, अब दवाइयाँ बढ़ाओ, साइड इफेक्ट बढ़ गई, और डायबिटीज आगे आस्ते बढ़ता है। ये डायबिटीज है ना सबसे स्लो पॉइजन है, सबसे स्लो। अगर स्लोएस्ट पॉइजनिंग कोई है तो डायबिटीज, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। 5 साल का डायबिटीज है, अगर दवाई नहीं भी ले रहे हैं, नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, पेशेंट को मालूम नहीं पड़ेगा। 5 साल हो गए तो 200 भी हो गया, 250 भी हो गया, दवाई हुई नहीं हुई, कोई स्ट्रिक तो मैनेज होता ही नहीं है, याद रखो। जो कंप्यूटराइज है या अपना नॉर्मल जिनका है वैसा कभी नहीं होगा। आस्ते आस्ते बढ़ता गया, 2-4 साल और हो गए, जब तक 10 साल हो गए ना फिर वो अपना रूप दिखाता है। डायबिटीज वाला 10 साल वाला अपना रूप दिखाएगा, कुछ ना कुछ। आपको कहीं इंजरी हो गई ना तो सर्जन पहले पूछेगा डायबिटीज है, क्योंकि वो हीलिंग प्रॉब्लम है, डायबिटीज पेशेंट को हीलिंग प्रॉब्लम सबसे पहले। और वो अल्सर हो गया, बढ़ गया, वुंड हो गया, और फिर है ना डायबिटीज 10 साल के बाद अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवाइयाँ साइड इफेक्ट भी बहुत सारी आ रही है,
दवाइयाँ ऐड हो गई, इंसुलिन भी आ गया। फिर उसकी किडनी की स्टार्ट होती है कंप्लेन, क्रिएटिनिन बढ़ना हो, 2 में से 3 हो गया, 2.5 हो गया, आस्ते आस्ते क्रिएटिनिन का काम, और नेफ्रोलॉजिस्ट का बिजनेस स्टार्ट हो गया। डायबिटीज आया था अकेला, अभी नेफ्रोलॉजिस्ट को साथ में रखेगा। हर महीने, हर 3 महीने वहाँ जाओ, फाइल बनाओ और टेस्ट कराओ, सोनोग्राफी कराओ, ये हो गया, वो सब हो गया। आस्ते आस्ते चले, फिर आपको बोलेंगे आपका तो नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गए, पग में झंझनाहटी हो गई, इधर झंझनाहटी हो गई, वो न्यूरोलॉजिकल स्टेट चालू। यानी एक तो पहला हीलिंग का प्रॉब्लम, आप कोई भी ऑपरेशन कराने जाओगे पहले पूछे डायबिटीज है, क्योंकि वो डायबिटीज वाला अलग क्लास है, उसको ट्रीटमेंट ही अलग है, साइड में रखो उसको। तो ये डायबिटीज का काम बढ़ गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि डायबिटीज का क्या इश्यू है। જે છે બરાબર, ડાયાબિટીસ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન ટેમ્પરેચર, છોડ ચાલ ટેમ્પરેચર પછી કંટ્રોલ कर, नहीं तो फैन चालू कर दो, बंद कर दो एसी बंद। तो बेसिकली आप है ना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, डॉक्टर बोलेगा भी नहीं इतना कि आप घबराओ मत, दवाइयाँ चालू रखो, घबराने का नहीं, 200 हो गया घबराने का नहीं, दवाई एक ऐड करो। पर अंदर से वो है ना उदय जैसा है, उदय जैसे खाती है ना लकड़ी, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, सोफा सेट बहुत नया दिखेगा, जिस दिन मिस्त्री आया और हथौड़ी मारी ना सारा भुक्का हो जाए, बोले आपका तो टर्माइट हो गया है। तो डायबिटीज भी टर्माइट है, सब खत्म कर दिया अंदर से, बॉडी खत्म कर। પછી એક દિવસે કિડનીના પ્રોબ્લેમ થયા, પેરિફેરલ નર્વ ચાલુ થઈ ગઈ, પછી 2-5 વર્ષ વધારે आप तो दवाई खाते हैं, आप हैप्पी मैन है, बोले मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 1 गुलाब जामुन खा लेती हूँ, कभी कभी ये कर लेती हूँ, वो चलाओ, दवाई भी चाहती हूँ, ये स्लो प्रोसेस है। और फिर एक दिन आपको है ना आँख का प्रॉब्लम हो गया, अरे आँख में कहीं धुंधलू देखा है, तो चलो देखिए, आँख वाले डॉक्टर बोलेंगे लगता है कि कुछ रेटाइना वाले के पास जाओ, पर्दा में कहीं असर थी लागे छे। वो पर्दा वाले पहले जब मैं पढ़ता था ना, कोई डॉक्टर ही नहीं, आँख के ही कम डॉक्टर, अभी गली गली पर्दे के डॉक्टर, रेटाइना कम से कम 10 है बड़ौदा में, और वो भी हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट देंगे आज की तारीख में, इतने होते हैं। रेटाइना के पेशेंट ओपीडी इतनी होती है जैसे जनरल प्रैक्टिशनर की ओपीडी, 10 पेशेंट बैठे हैं, यानी ये सब डायबिटीज। रेटाइना एकदम खराब हो गया, एक बार शुरुआत हो गई, फिर वो लेजर से रिपेयर करेंगे, 3 महीने के बाद दिखाना, ये करना, वो एक नई साइकिल चालू हो गई। शुरुआत की थी खाली डायबिटीज से, फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट भी आ गया, न्यूरो फिजिशियन, उसके पास भी जाने का, फिर डायबिटीज वाले के पास तो जाना ही है। डायबिटीज वाले पहले MBBS वाले चलाते थे, फिर MD वाले चलाते, अभी डायबिटीज वाला है एंडोक्राइन, वो भी गली गली हो गई, अभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी चालू हो गए, इतने सारा डायबिटीज भीड़ हो गई। हफ्ते के बाद, सीनियर के बाद, महीने के बाद, जो सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट, 2000 कंसल्टिंग फी होगी, यानी ये बिल्कुल सब चालू हो गए। रेटाइना का भी हो गया, किडनी का भी हो गया, और बाकी बचा था तो हार्ट का भी प्रॉब्लम है, हार्ट वाले के पास भी जाके आओ, कार्डियोलॉजिस्ट के वहाँ भी चक्कर चालू। ये डायबिटीज ने शुरुआत की थी, और आपकी सारी 10-15 साल में सब लाइन आ गई, आपको मालूम ही नहीं, તમને ખબર જ ના પડી કે ક્યારે આ ડાયાબિટીસ આટલું બધું કરી કાઢ્યું। 15 વર્ષે બધી બ્રાન્ચવાળા આવી જ દરા, તમને એમ લાગે કે ડાયાબિટીસ તો બહુ કંટ્રોલમાં છે, દવાઓ તો બહુ સરસ ચાલે છે, આટલી બધી દર 3 મહિને ફાસ્ટિંગ કરાવું, HbA1c બી કરાવું છું, પણ હું અંદરથી सब डायबिटीज करता। अल्टीमेटली आपकी हेल्थ एक दिन ऐसी हो गई कि आप इतनी फाइल हो गई और इतनी गोलियां हो गई, इतने इन्वेस्टिगेशन हो गए कि आप उसी में इन्वॉल्व हो गए, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई, आपके हस्बैंड वाइफ जो है वो भी इन्वॉल्व हो गए एक दूसरे में। और मैं जब भी पेशेंट देखने जाता हूँ इनके घर पे, तो 6-6 फाइल देते, बोले डायबिटीजની फाइल, ન્યુરોની फाइल, કિડનીની फाइल, રેટાઇનાની फाइल, आ कोलेस्ट्रॉलની फाइल, बीपीની फाइल, 6 फाइल एक पेशेंट की 6। और आस्ते आस्ते जिंदगी अगर 70-80 साल तक तो पहुंचना ही आपके, फिर और कुछ प्रॉब्लम आ गए, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गई, खाने पीने का कम हो गया, जिंदगी में साइकियाट्री भी प्रॉब्लम आ गई, डिप्रेशन आ गया, फैमिली केयर के लिए लड़का भी रख दिया, लेडी भी आ गई,
ये प्रोग्रेस है डायबिटीज का, समझो। जिसको डायबिटीज हुआ है 20 साल के बाद तो सब हो गया, कंट्रोल चलता है, दवाइयाँ चलती है, पर ये स्टेटस हो जाता है। ये नहीं होए ये स्टेटस आपका, क्योंकि आप सब 80 साल के तो होने वाले हैं, गारंटी है। अभी 80 साल तो गवर्नमेंट की है, 65-70 तो ऑफिशियल। अब इतने सारे डॉक्टर हैं तो 80 साल तो आपको पकड़ के ही रखेंगे। कैटरेक्ट भी करेंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट 2-4 स्टेंट भी लगा देंगे, बाईपास भी कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। बोले यार अभी बहुत जरूरी, एक नहीं हो गया, दूसरा हो गया, एक कैटरेक्ट हो गया, दूसरा हो रेटिना का एक हो गया, दूसरा पर्दा हो गया, सब पर्दे हो गए, आप यहाँ रहो, बहुत अभी ज़रूरत है हमको। तो ये है ना, रूटीन हो गया है। मैं तो बहुत सारा देखता हूँ, बहुत जो है और तो काम જ આ રોજ 2-4 ફોન આવે છે આ બધાને। શરૂઆત બહુ સિમ્પલ થઈ હોય પણ પહોંચી ગયા આ સ્ટેજ बाईपास हार्ट। अभी तो मैं बायलाल में 3 बार गया। पहले एक पेशेंट का आया कि थोड़ी घबराहट थी, जो डॉक्टर पास जाऊँ 2 दिन के मालूम पड़ा कि उसके 2 स्टेंट लग गए। 2 स्टेंट वाला उसको डिस्चार्ज दिया तो एक दूसरी लेडी का फोन आया, हमारा पढ़ते हुए बहुत है, पेन नहीं थતું, जाऊँ छू कार्डियोलॉजिस्ट पास, उसको भी एक स्टेंट लगाया, कल ही डिस्चार्ज दिया। तो यानी ये बेसिक हो गया, याद रखना।